पवित्र अति पवित्र स्थान में प्रभु मुझको तो अपने नाम से भूले मेरे प्रभु तेरे सामने झुकने आज के दिन पिता परमेश्वर हमारे लिए विशेष है। हम घटे और आप बढ़े पिता परमेश्वर। जैसे वरना कहता है कि मैं घटा प्रभु मुझ में बढ़े, वैसे पिता परमेश्वर अपने आप को झुकाते हैं, ना पूरा दिन करते जुड़ा। यहाँ पर आए हुए हरेक लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में मांगते सभी मिलके कहेंगे आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। आइए सभी बैठ जाइए प्रभु की उपस्थिति में। हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत स्वर्गीय परमेश्वर है हालेलुया। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर है हालेलुया। बोलो हालेलुया। आवाज नहीं आ रहा हालेलुया। अब छोटे से झुंड है लेकिन हमारा प्रभु हमारे संग है हालेलुया। बाइबल हमें बताती है छोटे से झुंड धर्मात मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताकना हालेलुया। हमारा प्रभु हमारे साथ है हालेलुया हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम हालेलुया। मैं धन्यवाद करते हैं प्रभु को, प्रभु महान है। अभी है गवाही का समय है। अगर आप गवाही अगर लेकर आए तो आप दे सकते हैं। कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते तो आप आ सकते हैं। कोई है नहीं हालेलुया धन्यवाद हालेलुया। आप देना चाहते हैं गवाही? कौन है? कौन शेर है? हालेलुया धन्यवाद। आइए हम एक छोटा सा वचन को आप देखेंगे यहाँ पर। भजन संगीता के वचन निकालेंगे। भजन संगीता 18वां गीत पहला वचन हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कि ए परमेश्वर हे मेरे बर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा घर और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरण करता हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है। वो मेरा ऊंचा गढ़ है हालेलुया। हमारा प्रभु हम ये बताना चाहता है कि हमारा परमेश्वर हमारा कौन है? बल है और वो हमसे बहुत प्रेम करता है हालेलुया। अगर प्रभु के करीब जितना आते हैं, प्रभु के नजदीक में आते हैं हालेलुया, तो मैंने अपने जीवन में मैं आज एक बात सोच रहा था, कितनी भी कमाई करे हालेलुया, जितना भी पैसा धन इकट्ठा करे, लेकिन अगर प्रभु अगर हमारे संग नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो जितने भी हमारे कमाई है व्यर्थ है हालेलुया।
तो हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमें पहला होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि अगर हम हमारा प्रभु हमारे संग है तो वो हमें ताकत देता है। हालेलुया। वो हमें बल देता है। तो हमेशा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रभु तू मेरा बल बन जा, मेरी ताकत बन जा। हालेलुया। जब भी मैं काम करूं तो मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे, ताकि काम करो तेरी महिमा भी करूं। हालेलुया। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला। हालेलुया। परमेश्वर में हमारे क्या है? चट्टान है। हालेलुया। मुसीबत में हमें छुपने का स्थान है करके वचन हमें बताता है। वो मेरा क्या है? गढ़ है। हालेलुया। आप हमेशा उसके नजदीक आ सकते हैं। वो आपके लिए क्या बनेगा? चट्टान बनेगा। आपको हर एक आंधी और तूफानों से वो आपको क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। वो मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरण करता। हालेलुया। अब उसके शरण में आना जरूरी है। हालेलुया। जितने हम उसके शरण में आएंगे उतना बचेंगे। हालेलुया। प्रभु से अगर दूर होंगे उतना समस्या में पड़ेंगे। हालेलुया। अगर हम जितना प्रभु के करीब आएंगे उतना समस्या से हमें क्या मिलेगा? हमें बाहर प्रभु हमें निकालेगा। हालेलुया। वो मेरी ढाल और मुक्ति का सिंह है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। हमें क्या करने वाला? परमेश्वर हमें ढाल बनकर हमारे आगे वो खड़ा रहेगा। हमें हमेशा शैतान के तीरों से क्या करेगा? हमें बचाएगा। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हालेलुया। क्योंकि वचन देने वाला मेरे परमेश्वर के दास है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ में परमेश्वर का दास हम स्वागत करेंगे ताकि वचन में वो अगुवाई करे। आइए जोरदार तालियों। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलिए। चलिए बाजू में जो भी पीछे से मुड़कर बोल दीजिए इनको प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आजू बाजू में जो भी है ना, काम पर से आए तो भी क्या हो गया है ना, आओ प्रेयर में आओ। हम भी आए हैं काम पर से। हालेलुया। आमेन। हमारे टाइम में तो हम काम पर से ही निकल जाते थे सेवकाई के लिए। आमेन। सेवकाई वो भी 2-2 घंटा का सफ़र कर कर 2-2 घंटा का सफ़र कर कर और फिर सेवकाई करने के लिए पहुंचते थे, फिर निकलते थे, फिर घर पे रात के 12 बजे तक पहुंचते थे। सुबह खाना, रात को खाना खा के सुबह वापस काम पे भाग। आमेन। हालेलुया। आमेन। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस गुरुवार की चंगाई की सभा के लिए। परमेश्वर, इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, आप दिशा दिखाने वाला परमेश्वर है, आप मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है। वो आग का खंभा आप है, वो बादल आप है परमेश्वर, जो दिन में बादल बनकर हमारे ऊपर उस तंबू के ऊपर ठहरता और दिशा को दिखाता और रात के समय आग बनकर उनको मार्गदर्शन करता। पवित्र आत्मा, हम आपकी अगुवाई में चलना चाहते हैं। बाइबल कहता है जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु जी, जितने लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वो शरीर की लालसाओं को किसी भी रीति से पूरी ना करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम पवित्र आत्मा हमसे जो बातें करे वो हम उसको सुने। पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं, इस जगह के ऊपर आप घेर लीजिएगा, इस जगह को आप भरिए अपनी उपस्थिति से। अब इस सारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं, आपका लहू सभी के ऊपर छिड़कते हैं, इस जगह के ऊपर आपके लहू छिड़कते हैं। और पिताजी, सभी के कानों को आप खोलिए, आत्मिक कान, बुद्धि, ज्ञान और समझ को खोलिए ताकि वे समझ सके आज के वचन सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बने। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम चलने वाले बने। पिताजी, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमेन। आमेन। हालेलुया। जोर से चिल्लाएंगे आमेन। 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 आइए मेरे प्यारों, आज की शाम हम यशायाह की किताब में जाते हैं। यशायाह की किताब और 1 अध्याय और 19 और 20 वचन की ओर देखेंगे। यशायाह की किताब 1 अध्याय
19 और 20 वचन। चलिए हम पढ़ेंगे उसके लिए, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यशायाह की किताब 1 अध्याय 19 और 20 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अगर आपने बाइबल लाया है तो आप भी मेरे साथ में पढ़िएगा। चलिए 1 2 3 एक साथ में हम पढ़ेंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवान करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, आज की शाम हम यशायाह की किताब 1 अध्याय और 19 और 20 वचन की ओर गौर करेंगे। यहाँ पर 19 वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, अगर तुम आज्ञाकारी होगे और मेरी मानोगे तो मैं तुम्हें इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर बोल रहा है, यदि तू आज्ञाकारी होगा, अगर तू मेरा सुनेगा और वैसा करेगा तो तू उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। हालेलुया, आमीन। और अगर तू नहीं सुनेगा और नहीं मानेगा तो तलवार से क्या हो जाएगा? मार दिया जाएगा। और ये किसका वचन है? लिखा है यहोवा का यही वचन है। तो मेरे प्यारो, आज हम लोग देखने वाले हैं यशायाह 1 अध्याय के 19। आज जो मेरे टाइटल दिया है, इस विषय का नाम है विलिंग एंड ओबीडिएंट। आज जो हम विषय का नाम है, आप लिख सकते हैं विलिंग एंड ओबीडिएंट। आमीन, यानी इच्छुक और आज्ञाकारी। मेरे प्यारो, जब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, इस वचन को, यशायाह की किताब 1 अध्याय के 19 वचन को जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, हालेलुया, हिंदी में यहाँ पर क्या लिखा गया? हिंदी में लिखा है, यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी मानेगा तो तू उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। हालेलुया, आमीन। चलिए मेरे पीछे दोहराएंगे, बोलेंगे, यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी मानेगा तो अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगा। आज्ञाकारी होकर मानेगा तो अच्छा अच्छा खाने को। किसको अच्छा अच्छा खाने का है? अच्छे अच्छे ना, आमीन। तो परमेश्वर बोलता है कि तू अगर आज्ञाकारी होगा और मेरी मानेगा तो मैं तुझे उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। आमीन। मेरे प्यारो, यहाँ पर इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में एक और शब्द वहां पर लिखा गया है। लिखा है इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडिएंट। इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडिएंट। आज्ञाकारी का मतलब होता है इंग्लिश में ओबीडिएंट। आज्ञाकारी का इंग्लिश क्या होता है? ओबीडिएंट। और एक शब्द यहाँ हिंदी में नहीं लिखा गया है, इच्छा, इच्छुक, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है if you are willing and obedient then you shall eat the good things of the land. Hallelujah, amen, hallelujah. तो हम यशायाह की किताब जो अभी आए हैं उनको मैं बता देता हूँ। यशायाह की किताब 1 अध्याय 19 और 20 वचन को हम पढ़ रहे हैं। तो इंग्लिश में क्या लिखा गया? if you are willing and obedient then you shall eat the good things of the land. Hallelujah. विलिंग एंड ओबीडिएंट करके वहां पर 2 शब्द लिखा गया है, लेकिन हिंदी में जब पढ़ते हैं तो हिंदी में लिखा है यदि तू आज्ञाकारी होकर मेरी मानेगा, आज्ञाकारी होकर मेरी मानेगा तो तू उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। हालेलुया। तो हिंदी में सिर्फ आज्ञाकारी लिखा है, लेकिन इंग्लिश में विलिंग शब्द भी लिखा है। विलिंग, बोलो विलिंग। हाँ, विलिंग। विलिंग का मतलब होता है हिंदी में इच्छुक। इच्छुक, बोलो इच्छुक। हाँ, स्वेच्छा। क्या? स्वेच्छा। परमेश्वर बोलता अगर तू अपने, है ना, विलिंग का हिंदी में होता है इच्छा, स्वेच्छा, और एक और होता है मतलब सहमत, सहमत होगा, और एक और का मतलब होता है अगर तू सुनेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोल रहा है विलिंग का मतलब होता है इच्छुक, विलिंग का मतलब होता है सहमत होगा, विलिंग का मतलब होता है सुनेगा। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? अगर तू मेरी बातों को सुनेगा और वैसा करेगा
तो तू क्या होगा, उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। यदि तू मेरी बातों के अंदर सहमत होगा और वैसा करेगा तो तू उत्तम उत्तम पदार्थ को क्या होगा, खाएगा। हालेलुया। अगर तू स्वेच्छा, अगर तेरे अंदर इच्छा लाएगा और इच्छा स्वेच्छा और वैसा करेगा तो तू क्या होगा, स्वेच्छा से मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो तू क्या खाएगा, उत्तम उत्तम पदार्थ खाएगा। हालेलुया, आमीन। तो इच्छा और आज्ञाकारी, ये दो शब्द के ऊपर परमेश्वर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर खिलाने के विषय में बात कर रहे हैं, उत्तम उत्तम। हालेलुया। इच्छा और आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर इच्छा और आज्ञाकारी है, इच्छुक है, परमेश्वर का काम करने के लिए अगर इच्छुक है, अगर करेगा तो उत्तम उत्तम पदार्थ को क्या होगा, खिलाएगा। यहाँ पर हिंदी में लिखा है यदि, यदि इंग्लिश में बोलते हैं इफ। तो यहाँ पर शर्त दिया गया है, परमेश्वर ने यहाँ पर शर्त डाला है। क्या शर्त डाला? अगर तू मेरा सुनेगा और वैसा करेगा तो तुझे मैं खिलाऊंगा। हालेलुया। शर्त डाल रहे हैं। क्या शर्त है? अगर तू मेरा सुनेगा और मानेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, उत्तम उत्तम खिलाऊंगा। परमेश्वर बोलता है ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी। आई विल सी टू दैट, है ना, यू शुड गेट ऑल द प्रोविजंस व्हाट यू नीड। परमेश्वर बोलता है ये मेरी जिम्मेदारी में लेता हूं कि मैं तुझे वो सारी लगने वाली, तेरी सारी जरूरत, तेरी लगने वाली सारी जरूरत को मैं पूरा करूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। परमेश्वर बोलता है कि मैं जिम्मा लेता हूं कि मैं तुझे वो सारी चीज दूंगा अगर तू मेरा सुनेगा और वैसा करेगा। हालेलुया। लगने वाली, तुम्हारी लगने वाली सारी जरूरत, whatever you need, God says that I will provide it if you listen it to me। अगर तू मेरा सुनता है तो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जिम्मेदारी ले रहा है, मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं तो देना चाहता हूं तुझे। अगर तू सुनेगा और मेरा मानेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा, उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। मेरे प्यारो, ये जो शब्द है, इच्छुक और आज्ञा पालन करना, आज्ञा मानना, परमेश्वर का आज्ञा, परमेश्वर का सुनना और करना, ये शब्द जो है ना, ये हमें एक और जगह सुनाई देता है ना। मेरा सुन तो मैं तुझे दूंगा, मेरा सुन तो मैं तुझे दूंगा। ये शब्द ना घर घर में भी गूंजता है। ये शब्द है ना, घर घर में भी क्या होता है, गूंजता है। हम लोग अक्सर ये शब्द किसको बोलते हैं मालूम है? मेरा सुन तो मैं तुझे दूंगा। हम लोग अक्सर ये शब्द को घर में दोहराते हैं। किसके ऊपर दोहराते हैं? किसको बोलते हैं? हाँ, बच्चों के लिए बोलते हैं। बच्चों को क्या बोलते हैं? अगर तू मेरा सुनेगा और मेरा करेगा मेरे जैसा तो मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे आइसक्रीम दूंगा, मैं तुझे पिज्जा दूंगा, मैं तुझे बर्गर दूंगा, मैं तुझे साइकिल दूंगा, मैं तेरे को अच्छा कपड़ा। पहला मेरा सुन, फिर मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। तो हम लोग हर घर में ये गूंजता है। सभी बच्चे, सभी माता पिता अपेक्षा करते हैं, सभी माता पिता अपेक्षा करते हैं कि उसके बच्चे उनकी क्या करो, सुने और वैसा करें, है ना। आमीन। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सुने और वैसा करें। हालेलुया। इसके लिए आप उसको बोलते हैं कि मेरा सुन तो मैं तुझे दूंगा, मेरा सुन तो मैं तुझे दूंगा, मेरा सुन तो मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। आमीन। कभी कभी अपने ही चर्च के बच्चे ज्यादा शरारत करते हैं तो मैं बोलता हूँ, है ना, चुप बैठो तो तुम्हें चॉकलेट दूंगा, कैडबरी दूंगा लास्ट में। हालेलुया, कैडबरी ला। पहला चुप बैठो तो फिर क्या करूंगा, दूंगा मैं। हालेलुया। तो ये शब्द घर घर में भी गूंजता है। क्यों हम लोग बोलते हैं ऐसा बच्चे को, सुन रे मेरा, मेरा सुन, मेरा सुन, मैं जो बोल रहा हूं वैसा कर। क्यों बोलते हैं वैसा? क्यों बोलते हैं हम लोग अपने बच्चों का ऐसा? हालेलुया। क्यों? ताकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डिसिप्लिन हो, हमारा बच्चा अनुशासित हो, डिसिप्लिन हो, हमारा बच्चा आज्ञाकारी हो, हमारा बच्चा क्या हो, आज्ञाकारी, हमारा बच्चा सुनने वाला होना चाहिए और वैसा करने वाला। इसके लिए हम उसको बोलते हैं कि बेटा सुन, मेरा कर। क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं, हम चाहते हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा बच्चा आज्ञाकारी बच्चा हो, हमारा बच्चा आज्ञा मानने वाला बच्चा हो।
इसके लिए हम लोग उसको बार बार ये बोलते हैं कि मेरा सुन, वैसा कर, मेरा सुन। हालेलुया। है यहाँ पर, है यहाँ पर। तो हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सुने तो हम उसको देंगे। उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी चाहता है। परमेश्वर भी चाहता है कि यदि तुम मेरा सुन, मैं बाप हूं और तुम सब मेरे क्या है, बच्चे हैं। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और वो हमारा क्या है, बाप है। और बाप भी चाहता है, बाप देना चाहता है, लेकिन वो बाप क्या बोलता है, पहला मेरा क्या कर, सुन। मेरा सुनेगा तुम बच्चे लोग। इफ यू सन एंड डॉटर, अगर तुम मेरे बच्चे हैं, मेरे पुत्र और पुत्री, अगर तुम सुनोगे आज की शाम, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। हालेलुया। है यहाँ पर। जैसा हम अपने बच्चे को बोलते हैं सुन मैं दूंगा, तो वैसे परमेश्वर के आप भी बच्चे हैं और बाप हुआ हमारा, वो बाप हमको बोलता है तू मेरा सुन तो मैं तुझे क्या करूंगा, खिलाऊंगा। आमेन। आपको खाना है अच्छे अच्छे, आमेन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसका सुनना पड़ेगा। आप सुनते हैं, आप अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा अच्छा पहन रहे हैं, पर खाने के सिर्फ नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे उत्तम खिलाऊंगा, उत्तम। हालेलुया। मैं तुझे उत्तम पहनाऊंगा, अच्छे अच्छे तू पहनेगा, अच्छे घर में रहेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, अच्छा जॉब तुझे मिलेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा स्वास्थ्य मैं तुझे दूंगा, अच्छे बंगला, अच्छा घर, अच्छे गाड़ी, अच्छे बीवी, अच्छे पति, सब परमेश्वर देने के लिए तैयार है। वो सिर्फ खिलाने की बात नहीं करता है। परमेश्वर बोलता मैं तुझे उत्तम दूंगा, उत्तम पदार्थ, उत्तम खिलाऊंगा, उत्तम कपड़े, उत्तम घर, उत्तम सब उत्तम देने के लिए तैयार है। लेकिन तू पहला मेरा क्या कर, सुन और मेरा मान, तो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? अभी अपने आप को जांचो। मैं आपको बताऊं, आज ना बहुत सारे लोगों की हालत एकदम फटीचर जैसी हो गई है ना, फटीचर जैसे हो गई। फटीचर समझते हैं, यानी उनका खाना पीना ना वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर खिलाना चाहता है। हालेलुया। जब घर के अंदर घुसते हैं तब मालूम पड़ता है कि उनका खाना क्या रह गया है, क्योंकि वो परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। मैं बताऊं किसका सुनते हैं हम लोग, ज्यादातर हम लोग यहाँ वहां का सुनते हैं, इसका सुनते हैं, उसका सुनते हैं, उसका सुनते हैं, उसका सुनते हैं, और फिर क्या करते हैं, वैसा करते हैं। लोगों का सुनते हैं और कभी कभी हम अपना सुनते हैं, हम अपना। मैं अक्सर एक डायलॉग मारता हूँ, अक्सर एक डायलॉग मारता है, सबका सुनने का लेकिन करने का वो भी गलत है डायलॉग। आज मेरे को परमेश्वर वो भी वैसे भी बात किया, मुझसे भी बात किया। मैं अक्सर बोलता था सबका सुनने का लेकिन अपना करने का, लेकिन ये भी गलत है। हम अपना भी नहीं सुनने का, ना कि लोगों का भी नहीं सुनने का। हालेलुया। किसका सुनने का? परमेश्वर का सुनने का और वैसा करने का। तो मैं मेरा भी जगह पे रॉन्ग था। हम दूसरों का सुनते, हम अपने आप का सुनते हैं। कब तक हम अपने आप का सुनेंगे? हाउ लॉन्ग, कितना साल तक आप अपना सुनोगे और अपने अनुसार करोगे? आपका दिल जो कहता है आप अपनी मनमानी कब तक करोगे? अपना सुनेंगे, अपने ही करेंगे, अपने ही सब कुछ करेंगे, अपने ही मनमानी करेंगे। इसीलिए व्यक्ति को अच्छा नहीं मिलता है, इसीलिए व्यक्ति के जीवन में अच्छा नहीं है, सब कुछ अच्छा नहीं है। सर से है ना, सर से पांव तक रोगी रोग पड़ा है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है ना, सर से पांव तक रोग से भर गया है। देखो तो उसका लाइफ में सिर्फ उदासीता है ना, डिप्रेशन, अच्छा नौकरी नहीं, अच्छे व्यवसाय नहीं, अच्छा सेहत नहीं, अच्छा परिवार नहीं, अच्छे बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं है, क्योंकि उसने अपना ही सुना है, इसीलिए उसके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर क्या बात कर रहे हैं? मेरा सुन और तो मैं तुझे क्या करूंगा, उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। अगर आप सच में आज उत्तम खाना चाहते हैं, उत्तम सब चीज चाहिए, तो परमेश्वर का सुने और उसका आज्ञा का पालन करे। हालेलुया। परमेश्वर का सुने और उसका आज्ञा का क्या करे, पालन करे। आएगा यशायाह की किताब 1 अध्याय के 20 वचन को वापस 19 और 20 वचन को वापस से पढ़ते हैं। यशायाह की किताब 1 अध्याय के 19 और 20 वचन को वापस से पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? डैनियल थोड़ा सुमन को मदद करो।
यशायाह 1 अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़िएगा। 19 वचन को पढ़िएगा। हाँ पढ़िए जोर से। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है ना। फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यदि तुम आज्ञाकारी होकर, जो आज्ञाकारी शब्द लिखा गया है उसे हिंदी में आज्ञा लिखा है, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो ये इधर लिखा है इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडियंट। विलिंग एंड ओबीडियंट, अगर तू इच्छुक होगा और आज्ञाकारी बनेगा तो तू उत्तम पदार्थ खाएगा। इच्छुक यानी स्व इच्छा से आज्ञा का पालन करेगा, स्व इच्छा से, अपने खुद की इच्छा से और मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तुझे क्या करूंगा? उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा। इच्छा भी आना चाहिए। आज्ञा पालन से पहले इच्छा आता है। बाइबल बोलता है आज्ञा पालन से क्या आता है? इच्छा आता है। ये दोनों साथ में होना चाहिए। अगर साथ में है, इच्छा है और आज्ञा पालन करेगा, तब परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे क्या करूंगा? उत्तम पदार्थ क्या करूंगा? खिलाऊंगा, उत्तम जॉब दूंगा, उत्तम व्यवसाय दूंगा, सब कुछ उत्तम दूंगा। उत्तम पत्नी देगा परमेश्वर, उत्तम पति देगा, जो भी चाहे परमेश्वर उत्तम देगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर इब्रानी की किताब जब हम पढ़ते हैं, हिब्रूज की किताब, हिब्रू के अंदर सब कुछ उत्तम उत्तम लिखा है। उत्तम वाचा, उत्तम आशीष, हालेलुया, और क्या? उत्तम वरदान, हालेलुया, उत्तम भेंट, हालेलुया, सब कुछ उत्तम, सब कुछ उत्तम उत्तम। बाइबल हिब्रू की किताब में, इब्रानी की किताब में सिर्फ एक्सेलेंट, एक्सेलेंट आत्मा, उत्तम आत्मा, एक्सेलेंट स्पिरिट, हालेलुया, एक्सेलेंट कवनेंट, सब कुछ उत्तम उत्तम। परमेश्वर के राज्य में उत्तम देना चाहता है। हालेलुया। पता आपको, बोलता है मैं खिलाऊंगा। अच्छा, आपको पता है कैसे खिलाने वाला है परमेश्वर? राजाओं के समान। बोलो राजाओं के समान। राजा लोग जो खाते हैं ना, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे वो उत्तम खिलाऊंगा। राजा लोग क्या खाते हैं? हालेलुया, क्या खाते हैं राजा लोग? आपको याद है दानियल की किताब, दानियल के अंदर राजा नबूकदनेस्सर ने कुछ लोगों को अपॉइंट करके रखा था और उनको अपना भोजन खिलाने वाला था। बोलता है कि ये सारे लोगों को चुनो और पूरा 1 महीना इनको क्या करो? मेरा खाना, मैं जो खाता हूं उनको भी ये करो, खिलाओ। जो मैं पीता हूं उनको ये क्या करो? पिलाओ। तो राजा का खाना और गरीब लोगों का खाना बहुत अलग होता है। भिखारी का जब मैं खाना देता हूं, क्या वो उत्तम खाता है? क्या भिखारी उत्तम उत्तम चीज खाता है? भिखारी क्या खाता है मोस्टली? दाल, चावल और क्या? सब्जी। और राजा, आपको क्या लगता है अंबानी क्या खाता रहेगा? दिन रात क्या खाता रहेगा? चिकन, मटन, फल फ्रूट। इसके सामने पूरा मेज, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल रहेगा और डाइनिंग टेबल के ऊपर फ्रूट। क्या अभी पानी आ जाएगा मुंह में, जाने अगर मैं नाम लूंगा तो शायद आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप बोलते जाते तू तो खाता है तो क्या? पापले, मच्छी, चिकन, क्या? बड़ा पाव, गुलाब जामुन। हम गरीब लोगों का खाने का बड़ा पाव। हमारे भिखारी किस पे जीता है? वो उत्तम है क्या? बड़ा पाव पे दिन काट रहा है, बड़ा पाव पे दिन काट रहा है, बड़ा पाव पे दिन काट रहा है, समोसा पे, हालेलुया, उपमा पे, ये सभी पे चलता है उसका दिन। क्या परमेश्वर ये खिलाने की बात कर रहा है? नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं तुझे इस देश के अंदर अच्छे अच्छे खिलाऊंगा। मैं अच्छा, यानी आपको पता है गरीब लाजरस और धनवान व्यक्ति, आपको वो स्टोरी भी पता है बाइबल के अंदर? गरीब लाजरस और धनवान, वो धनवान अच्छे पहनता था। बाइबल बोलता है मलमल का कपड़ा वो पहनता था, बैंजनी का, और मलमल कपड़ा पहनता। राजा था और वो खाना खाता था। उसके चौखट के बाहर कौन बैठा रहता था? गरीब लाजरस। और राजा को खाने के लिए अच्छा था, लेकिन गरीब लाजरस के पास में खाना भी नहीं था। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे वो राजाओं के समान क्या करना चाहता हूँ? खिलाना। लेकिन परिस्थिति दुर्भाग्यवश आज
हमारी परिस्थिति ऐसे हो गई कि हम भिखारी जैसे ही खा रहे हैं, भिखारी जैसे ही पहन रहे हैं, है ना? भिखारी जैसे रहते भी है, भिखारी घरों में जैसे रहते हैं। डज गॉड एक्सपेक्ट, क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम ऐसा रहो? क्या परमेश्वर चाहता है कि तुम ऐसा रहो, ऐसी जिंदगी जियो? परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं है। इट्स नॉट द डिजायर ऑफ गॉड दैट यू शुड लिव इन दिस वे। योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड बी हाई। परमेश्वर चाहता है कि तेरे जीने का स्तर क्या हो? ऊंचा हो। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। बोलो मैं उत्तम पहनूंगा, मैं उत्तम खाऊंगा, हाँ, उत्तम घर में रहूंगा। अभी भी मुंह नहीं कर रहे किसका? प्रभु इनको नहीं चाहिए, मुझे दे दो, इनका मुझे दे दो प्रभु। हालेलुया, बोलो मैं उत्तम खाऊंगा, उत्तम घर में रहूंगा, उत्तम पहनूंगा, मेरा परिवार उत्तम होगा, उत्तम आशीष मिलेगा। आमेन। कब होगा ये? जब मैं इच्छुक होऊंगा और आज्ञा का पालन करूं। तो दो शब्द है उधर, इच्छुक, विलिंग एंड ओबीडिएंट। अगर ये दोनों चीज है, इच्छुक, स्वेच्छा से आज्ञा का पालन करेगा, तो तुझे परमेश्वर क्या करेगा? खिलाएगा। आमेन। परमेश्वर नहीं चाहता है, पता आपको, वो रेंगने वाली जिंदगी नहीं चाहता है। वो रेंगने वाली जिंदगी किसको मिली है पता आपको? वो है सर्प को। सर्प को रेंगने वाला, मिट्टी चाटने वाला, उसको वो लाइफ दिया गया कि तुम मिट्टी चाट। वो पैरों के नीचे चलेगा, वो लोगों के पैरों के नीचे वो मिट्टी चाटने वाला है। लेकिन आज हमारी परिस्थिति हो गई कि हम ऊपर से नीचे आ गए और वो नीचे से ऊपर हो गया, हमारे सर पर बैठ गया। सांप हमारे ऊपर बैठ गया और हम सांप की जगह आ गए। वो मालिक बन के बैठ गए, हम नौकर बन गए। नौकर सांप को बनना चाहिए, नौकर की जिंदगी उसको जीना है, और मालिक हमें बनना चाहिए था। लेकिन आज मालिक बनने के बजाय हम लोग नौकर बन गए हैं। क्या परिस्थिति आ गई ना हमारी, भिखारी जैसा परिस्थिति आ गई। क्या आज लोगों को देखते हैं तो ये होता है कि क्योंकि वचन का अभाव है, वचन नहीं होने के कारण ये सब कुछ होता है। हालेलुया। बाइबल बोलता है यदि तू मेरा नहीं सुनेगा, अगर तू मेरा नहीं सुनेगा, है ना, उधर लिखा है यशायाह 1 अध्याय के 20 वचन को पढ़ते हैं। यशायाह 1 अध्याय के 20 वचन को, इस देश की उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानोगे, अगर तुम मेरा नहीं मानता है और बलवा करता है मुझसे, तो तलवार से मारे जाओगे। तो तलवार से क्या हो जाओगे? मार दिए जाओगे। यहोवा का इट्स अ वचन है। हालेलुया, इट्स अ वर्ड, हालेलुया, फ्रॉम द लॉर्ड। ये यहोवा का, है ना, वचन है। अगर तुम मेरा नहीं मानेगा, है ना, कुछ लोग प्रभु की सुनते नहीं, इनकार करते। प्रभु बोलता अगर मेरा नहीं सुनेगा, मेरा नहीं मानेगा, तो तलवार से मार दिया जाएगा, तू मर जाएगा तू। हालेलुया, है ना, बलवा करेगा। इंग्लिश में लिखा है इफ यू रेसिस्ट, ना, अगर रेसिस्ट करेगा मुझे, हिंदी में बोलता है यदि तू मेरा नहीं सुनेगा, मेरा इनकार करेगा और मुझे बलवा करेगा, मेरा बलवा करेगा, विरोध करेगा मेरा, और मेरा नहीं सुनेगा। परमेश्वर बोलता है मेरा सुन, और तुम लोग बोलते हैं हम लोग नहीं सुनेंगे, हम तेरा इनकार करते हैं। मैं तेरा नहीं सुनूंगा, मैं इनकार करता हूँ, मैं तुझसे विरोध करता हूँ, मैं तो अपनी सुनूंगा, मैं अपना करूंगा, और मैं मेरी पत्नी और पति का सुनूंगा। मैं तेरा विरोध चाहता हूँ, मैं तेरा नहीं सुनूंगा। तो परमेश्वर बोलता तू मेरा नहीं सुनेगा, मेरा नहीं करेगा, तो तू क्या हो जाएगा? मार दिया जाएगा। हालेलुया। है यहाँ पर परमेश्वर ने सीधे सीधे शर्त डाल दिया है, नमन, मेरा सुन, मेरा कर। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि वो तुम्हें क्या करे? खिलाए, अच्छा पहनाए। हालेलुया। और तुम मारे ना जाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें मदद करे। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी क्या करे? मदद करे। परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हारे बाजू में खड़ा रहे। सुन रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हारी सहायता करे। परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हारी मदद करे। परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी जरूरत को वो पूरा करे, तुमको अच्छा अच्छा खिलाए।
लेकिन हम लोग इतने हट्टीले बन गए हैं, हम लोग इतना हट्टीले बन गए कि परमेश्वर का नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। क्यों मालूम है क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि हम प्रभु को बोलते हैं हम तेरा नहीं सुनेंगे, हम अपना सुनेंगे, हम अपना सुनेंगे। इसलिए परमेश्वर कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं मदद कर पाता है। प्रभु तो तैयार है मदद करने के लिए, वो तेरे साइड में खड़ा होने के लिए तैयार है, वो तेरा बोझ को उठाने के लिए तैयार है। प्रभु आपका बोझ भी लेने के लिए तैयार है, आपकी परिस्थिति को चेंज करने के लिए भी तैयार है। लेकिन क्या करें, हम अपना सुनते हैं। स्वेच्छा, बोलो स्वेच्छा। हाँ, इसके लिए उधर लिखा है विलिंग, हमारा इच्छा, हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा है कि हम तेरी नहीं सुनेंगे, हमारी इच्छा है कि हम तेरी नहीं सुनेंगे और हम अपना अनुसार करेंगे। इसलिए परमेश्वर वहां पर बोल रहा है विलिंग एंड ओबीडिएंट, स्वेच्छा से मेरी आज्ञा का पालन कर। हालेलुया है, यहाँ पर बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या डाला मालूम है? एक इच्छा डाला, बोलो इच्छा डाला हमारे अंदर। हाँ, फ्री विल। परमेश्वर ने हमारे अंदर एक इच्छा डाला है। जब मनुष्य को बनाया, जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर क्या डाला? एक इच्छा डाला। मनुष्य को रोबोट के जैसा नहीं बनाया। सुनेगा, परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट नहीं बनाया। रोबोट क्या होता है पता है ना आपको? रोबोट मशीन, रोबोट को कैसे चलाते हैं? रिमोट से। बोलेंगे वो वैसा करता है। रोबोट मशीन है, उसको बोलेंगे बैठ तो बैठता है मशीन, उसको बोलेंगे उठ तो उठता है। रोबोट को बोलेंगे जाओ उधर पानी दे तो आंटी को पानी दे के आएगा। हालेलुया, है ना? तो सब कुछ जैसा मशीन को बोलेंगे वो वैसा करता है। तो वो किसकी इच्छा से चल रहा है? वो किसकी इच्छा से चल रहा है? मनुष्य की इच्छा से। वो किसके? रोबोट किसकी इच्छा से चल रहा है? रोबोट मनुष्य की इच्छा से चल रहा है, मनुष्य उसको चला रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या वो खुद का कर पा रहा है? वो खुद के जैसा कर पा रहा है? मनुष्य बोला उधर जा तो उसको जाना ही पड़ता है, मनुष्य बोलता है उधर जा तो उसको जाना पड़ता है। वो अपना इच्छा नहीं कर पा रहा है, रोबोट अपना खुद का नहीं कर पाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया। अगर परमेश्वर भी हमको रोबोट मशीन बनाता ना तो वो बोलता जा चर्च में, तो आपको आना ही पड़ता, आप घर पे रुक ही नहीं पाते। आप अगर घर पे रुकना भी चाहते तो आप नहीं रुक पाते, प्रभु उधर से बटन दबाता और आपके पैर ऑटोमेटिकली चर्च में आते। हालेलुया, ऑटोमेटिकली चर्च में। आपका मन नहीं कर रहा है चर्च में जाने का, फिर भी परमेश्वर उधर से एक रिमोट दबाएगा, बोलेगा तू मेरा मशीन है, चल तेरे को जाने का है। क्या परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया? हाँ, हमको ऐसा बनाया रोबोट जैसा? नहीं। हमको परमेश्वर ने कैसे बनाया है? हमने परमेश्वर ने हमारे अंदर इच्छा डाला है, बोलो खुद की इच्छा डाला। फ्री स्वतंत्र किया, आजादी दिया, हमारे अंदर आजादी डाला। आजादी, हमारी इच्छा के अंदर आजादी डाला है कि तू खुद का इच्छा कर सकता है। हालेलुया, खुद का यानी फ्री विल डाला परमेश्वर ने हमारे अंदर कि तेरे को करना है नहीं करना तेरे ऊपर है। चॉइस इज इन योर हैंड, तेरे ऊपर चुनाव है, तेरे को करना है नहीं करना वो तेरे ऊपर है। परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा सुन, अभी ये आपके ऊपर है, सुनना नहीं सुनना वो आपके ऊपर है, वो चुनाव आपके पास है। प्रभु ने आपको जबरदस्ती नहीं किया, फोर्स नहीं कर रहा है। प्रभु किसको भी फोर्स नहीं करता है, बोलता है कि तू अपनी इच्छा से कर। और मैंने तेरे अंदर ना एक स्व इच्छा डाला है, एक इच्छा डाला है और आजादी दिया, तेरे को फ्री विल दिया है। अब तू उस आजादी का यूज कर। परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे अंदर इच्छा डाला है, वो इच्छा को यूज कर। अभी तू यूज कर। कैसा यूज करना है? मेरा सुनने के लिए यूज करेगा या किसी और का सुनने के लिए? अभी परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या डाला है? इच्छा डाला है। अभी इस इच्छा फ्री है, अभी आपको सुनना है या नहीं सुनना ये आपके ऊपर है। ये चॉइस किसके पास है? बोलो मेरे पास है। अगले हफ्ते हम लोग एक विषय के ऊपर स्टडी करेंगे, द पावर ऑफ चॉइस। अगले गुरुवार को जब हम मिलेंगे तो हम लोग एक स्टडी करेंगे द पावर ऑफ चॉइस, चुनाव की सामर्थ्य क्या होती है उसके ऊपर हम लेंगे। उसके बाद हम डिसिप्लिन के ऊपर जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है स्व इच्छा से मेरा आज्ञा का पालन कर। स्व इच्छा भी रहे और आज्ञा। अगर इच्छा है तो कर, हालेलुया, इच्छा से कर।
इच्छा से कर, अपनी इच्छा से। हालेलुया। ये है परमेश्वर कहता है सुनना है तो क्या कर, मैंने तेरे अंदर इच्छा को डाला है, अभी ये इच्छा का मेरे सुनने के लिए यूज कर या दूसरे के सुनने के लिए, चॉइस तेरे हाथ में। अगर तू मेरा सुनेगा तो तुझे मैं क्या करूंगा, उत्तम उत्तम खिलाऊंगा। अगर तू मेरा नहीं सुनेगा बल्कि मेरा विरोध करेगा और इच्छा नहीं करेगा, तेरा मन नहीं कर रहा है मेरा सुनने का और विरोध करेगा और जाकर कुछ और करेगा, तो तुझे क्या मिलेगा ना, तलवार से क्या हो जाएगा, मार दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारो, जब परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, सुनिएगा, मैं अभी स्टोरी में लेकर जाऊंगा आपको। जब परमेश्वर आपको कुछ आज्ञा देता है ना, कुछ बोलता है करने के लिए, आपको कैसा करना है, तुरंत करना है या बाद में करना है? जब परमेश्वर आपको बोलता है मेरा आज्ञा का सुन रहे, मैं बोल रहा हूं सुन, आपको तभी करना है या बाद में करना है? जब परमेश्वर कुछ बोलता है करने के लिए तो आपको देरी करना है या तुरंत करना है? यू हैव टू डू इट इमीडिएटली, आपको तुरंत करना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, देरी करते हैं। प्रभु ने जो बोला वो करते हैं, लेकिन क्या करते मालूम है, देर से करते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके घर में आपका बच्चा है, बड़ा है, थोड़ा से बड़ा हो गया, चलो 12-13 साल का बच्चा है, और उसके लिए आपने एक अलग से रूम दिया है। जैसे अभी तुम बड़े हो गए ना, अभी तुमको परमेश्वर ने उत्तम घर दे दिया। आमीन बोलेंगे? अभी तुम बड़े हो गए ना, अभी सुन रहे हो, तो अभी दे दिया तुमको उत्तम घर। और तुम्हारा बच्चा है, स्कूल से आया और बैग इधर फेंक रहा है, घर में पूरी गंदगी करके रखा है, खाता पीता सब फेंकता है, और फिर तुम अपने बच्चे को बोलते हैं, ए सुन रहे बाबा, है ना, सुन, ये घर को पूरा जो गंदगी करके रखा है ना, इसको क्लीन कर, अगर आज क्लीन नहीं करेगा मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी। पहला तू अपना घर को साफ कर, नहीं तो मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी। और उसको वो आपका सुना, लेकिन फिर क्या हो गया, आराम कर रहा है ना मोबाइल पे। उसके बाद दूसरी बार आप बोल रहे करना क्लीन, 2 बार बोल रहे नहीं कर रहा है, 3 बार बोल रहे नहीं कर रहा है, 4 बार बोल रहे, 5 बार बोल रहे, कितना बार बोल रहे नहीं सुन रहा है। फिर अंत में आप क्या बोलते हैं, अगर तू आज साफ नहीं किया तो आज तेरे को खाना भी नहीं दूंगी। तब फिर क्या होता है, तब जाके क्या करता है, अभी डर गया, अभी खाना नहीं मिलेगा, स्कूल से आया खाना नहीं मिलेगा, तो इसके लिए क्या करता है, जल्दी जल्दी क्या करता है, उधर साफ करता है। तो है ना, अब उसने आज्ञा का पालन किया ना, आपका सुना ना, लेकिन कभी सुना, तुरंत सुना या देर से सुना? क्या ये ऐसा आप चाहोगे आपका बच्चा ऐसा रहे? आप चाहोगे ऐसा बच्चा आपका सुने लेकिन देर से सुने? क्या आप चाहोगे? कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा देर से सुने। आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्या रहे, तुरंत के तुरंत क्या करे, सुने ना। दैट इज कॉल्ड डिलेड ओबीडियंस, यानी डिले। और कुछ लोग थोड़ा ही करते हैं, पार्शियल ना करते हैं, लेकिन थोड़ा ही करते और थोड़ा काम नहीं करते हैं। हालेलुया, थोड़ा से करते हैं और थोड़ा से काम नहीं करते हैं। परमेश्वर के राज्य में सुनेगा। और कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं सुनते परमेश्वर का, कुछ लोग आधा सुनते और आधा नहीं करते, कुछ लोग बिल्कुल नहीं सुनते, परमेश्वर का विरोध करते हैं, नहीं सुनेंगे। कुछ लोग देर से करते हैं, हालेलुया। कुछ लोग करते भी नहीं, सुनते भी नहीं। कुछ लोग थोड़ा सुनते हैं और थोड़ा करते हैं, और कुछ लोग देर से करते हैं। हालेलुया। आप देर से भी कर रहे हो ना, ये खुश मत रहो कि मैं बहुत कर लिया अच्छे से काम ना। आप देर से भी कर रहे ना, तो परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो देर से करता है ना, परमेश्वर बोलता है तू देर से भी कर रहा है ना, तो वो ना के बराबर ही है। तेरे को इतना मस्का लगाना पड़ता है, तेरे को बोलना पड़ता है, ना के बराबर है। तू तो ऐसा लग रहा है किया ही नहीं है, तेरे को कितना फोर्स करना पड़ता है। हालेलुया। आज परमेश्वर को हमको फोर्स करना पड़ता है। आज्ञा सुन रहे मेरा, सुन। हम लोग सुनते ही नहीं, हम हमारी इच्छा को करते हैं, हमारी इच्छा है ना। हमारे अंदर क्या डाला है, इच्छा डाला है। बोलो इच्छा डाला है। हम तेरा नहीं सुनेंगे। अभी आप अपना इच्छा
इच्छा को कहा सुनोगे या नहीं सुनोगे, आज मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, इच्छा के ऊपर। आज्ञा तो बाद में है, पहले इच्छा आना चाहिए करने का। इच्छा, अगर इच्छा है तो करेंगे, अगर इच्छा ही नहीं तो कहां से करेंगे। हालेलुया है यहाँ पर, है ना। आज्ञा पालन से क्या आता है, मन में इच्छा है, मेरी इच्छा है करने का, मैं पास्टर का सुनूंगा, मैं चर्च का सुनूंगा, मैं प्रभु का सुनूंगा, मैं मेरी माँ का सुनूंगा, पापा का। इच्छा है करने का तो वो व्यक्ति करता है। जिसका इच्छा ही नहीं है वो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में इच्छा ही नहीं करने का। तो कहां से शुरू हो रहा है, आज्ञा पालन से पहले क्या आता है, इच्छा। बोलो इच्छा। हाँ, हालेलुया। तुम्हारी इच्छा हुई इसीलिए तुम इधर आए, तुम प्रभु का आवाज सुनकर इधर आए, आज्ञा का पालन किए। अगर तुम्हारी इच्छा रहती ही नहीं तो तुम इधर आते भी नहीं, और आज्ञा भी पालन टूट जाता, नहीं करते यहाँ पर, है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे अंदर क्या रहना चाहिए, इच्छा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर खुद का इच्छा डाल दिया ना, आजादी, इसलिए हम हमारी सुनते हैं, प्रभु का नहीं सुनते हैं। इसीलिए आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, उन्नति नहीं है, सफलता नहीं है। बाइबल के अंदर हम जाएंगे, दूसरा राजा की किताब में जाएंगे। बाइबल के अंदर दूसरा राजा की किताब में जाते हैं और 5वें अध्याय में जाते हैं। दूसरा राजा की किताब और 5वें अध्याय में, बाइबल के अंदर दूसरा राजा की किताब और 5वें अध्याय में हम जाएंगे। आमीन, हालेलुया। दूसरा राजा और 5वें अध्याय में हमें एक स्टोरी मिलता है एक व्यक्ति का, और बाइबल बोलता है एक व्यक्ति था जो सेनापति था, जो चीफ था, ऑफिसर था, कमांडिंग ऑफिसर। यानी एक व्यक्ति था जो ऑफिसर था, यानी सैनिकों का क्या था, ऑफिसर था, सैनिक लोगों का। सुन रहे यहाँ पर, जो सुन रहे कहे हालेलुया। तो आज एक व्यक्ति का हम स्टोरी सुनेंगे। एक व्यक्ति है जो कमांडिंग ऑफिसर है, चीफ है, प्रधान है ना, बॉस है, सेनापति है सैनिक लोगों का। और बाइबल बोलता है कि ये सेनापति शूरवीर था, ये सेनापति शूरवीर है, बलशाली है। और ये सेनापति क्या है ना, ये सेनापति इतना शूरवीर है कि दुश्मनों से जीत दिलाता था अपने राजा को, उसका राजा को जीत दिलाता था, दुश्मन से लड़ाई कर ये जीतता था। और जीत किसको दिलाता था, अपने राजा को जीत। हालेलुया, हालेलुया। इसका राजा इसके जीत से ये जीत जाता था, युद्ध में जाता था। तो ये आदमी जो सेनापति था, पैसे वाला था, ये सेनापति शूरवीर है, और ये सेनापति क्या है, बड़ा और प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठा है, इसका नाम है, फेमस है, बहुत फेम है ना, नाम है उसका, शोहरत है, पैसा है, शूरवीर है, सब कुछ है, अच्छा था। हालेलुया। इस व्यक्ति का नाम है नामान। बोलो नामान। क्या नाम है, नामान। बाइबल बोलता है नामान के विषय में, नामान पैसे वाला, नामान धनवान है, नामान प्रतिष्ठा है, उसका नाम है, शोहरत है, नामान सेनापति है, बड़ा पोस्ट है, सब कुछ अच्छा था उसके जीवन में। बट उसके जिंदगी के अंदर कुछ तो घटना घटी, और उसकी जिंदगी के अंदर ऐसा बैड न्यूज आया। बोलो बैड न्यूज आया। बुरी खबर आई। बोलो बुरी खबर आया। क्या खबर आया, है ना। जब अच्छा था लेकिन अचानक एक बैड न्यूज आ गया। कभी कभी हमारे जीवन में भी एक बैड न्यूज आ जाता है। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे जीवन में बैड न्यूज आए। हम में से कोई, आप लोग चाहते हैं कि आपको बैड न्यूज आए? क्या आप चाहते हैं आपके पास में बुरा खबर आए? आपका सुनने के लिए आपके कान बेकरार है क्या, बुरा सुनने के लिए? नहीं ना। कौन सी खबर सुनना चाहते हैं आप? हाँ, मेरी तरह समाचार मत दिखा करो, ये तो उसमें बुरा खबर। अभी मैंने देखना ही बंद कर दिया। मैं पिछले 2 महीने से देख के कंटा रहा है। हाँ, मैं अभी प्रोफेटिक का देख रहा हूँ। मैं आपको प्रोफेसी का पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा मैं। आमीन, हालेलुया। मैं अभी भी मोदी के ऊपर पूरा स्टडी कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के ऊपर। ऑनलाइन है, आने वाले समय में टाटा बाय बाय कर देना उसको।
क्या करना? इसी 20-25 दिन के अंदर, इसी 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा। मैं टाटा बाय बाय। मेरे प्यारों, डीमंस के बहुत काम चल रहे हैं, आप सब लोग जाग जाओ। शैतान का बहुत काम चल रहा है, और जो 12 और 16 और सब कैलकुलेशन है, पूरा बाइबल के अंदर कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन यानी गणित है, मैथ्स है। तो पूरा मैथ्स के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, और मैथ्स के हिसाब से पूरा जाकर कैलकुलेशन मिल रहा है कि वो कितना दिन तक रहेगा, कितना दिन। आने वाला समय जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए बहुत खतरा है। जितने भी हैं प्रेग्नेंट, इसी है ना, कि बड़ा भविष्यवक्ता ने इंडिया के ऊपर भविष्यवाणी किया है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इवन पानी की किल्लत हो जाएगी, पानी खून में बदलेगा भारत के अंदर। फ्लड आएंगे, बाढ़ आएगा, सुनामी जैसे बाढ़ आने वाले हैं। ये इंडिया के ऊपर भविष्यवाणी हुई है पूरे। और ये सब बड़े बड़े, मैं जिसको भी भविष्यवक्ता का बात कर रहा हूँ, ये सब है। ये आने वाला 5 साल बहुत लड़ाई होगा, लड़ाई होगा। कई मंदिरें ढा दी जाएंगी, और शैतान ही भिड़ने वाले आपस में, शैतान ही भिड़ने वाले। यहाँ पर बहुत सारे हवन बीवन के काम हो रहे हैं, हवन यानी सब चालू हो गए। तो गिराने के लिए काम चल रहे, एक को गिराने का है, ये गिराने के लिए सब चीज चल रहे हैं। तो शैतान आपस में भिड़ रहे हैं, और इसमें गिरा दिया जाएगा एक जन, और फिर बाद में और प्रॉब्लम आएगा। जब एक व्यक्ति उस पोस्ट से गिरा दिया जाएगा, तो आगे चलकर बड़ा प्रॉब्लम वही व्यक्ति क्रिएट करेगा जो आज बड़े पोस्ट पर बैठा है। इसलिए एक तरफ से अच्छी भी खबर है, एक तरह से बुरी भी खबर है। मैं उसका कैलकुलेशन हमारे टीम को मैं दूंगा बाद में, कैलकुलेशन आपको। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर नामान था, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नाम है, शोहरत है, पैसा है, लेकिन एक दिन बुरी खबर उसके पास है। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कभी बुरी खबर आए। और जब वो उसको बुरी खबर आया, क्या बुरी खबर था नामान को? नामान के लिए बुरी खबर था कि नामान को कोढ़ हो गया है। क्या हो गया था? कोढ़। बोलो, कोढ़ हो गया। जैसे उसने कोढ़ के बारे में सुना और देखा कि मुझे कोढ़ हो गया है, उसके पैरों से जमीन क्या हो गई? खिसक गई। मानो कि उसके पैरों से जमीन खिसक गई, एकदम निराश हो गया नामान। इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति निराश हो गया, इतना शूरवीर व्यक्ति निराश हो गया बुरी खबर सुनकर। कोढ़, मेरे प्यारों, कोढ़ बीमारी आप जानते हैं कि पहले समय में कोढ़ बड़ा खतरनाक बीमारी था। कोढ़ का इलाज बिल्कुल नहीं था पहले समय में, अभी तो इलाज हो गया। कोढ़ भयानक बीमारी था, अगर किसी को हो जाए तो वो एक प्रकार का कैंसर रोग है, कैंसर। आज भी कैंसर का इलाज बरोबर नहीं आया, अभी तक मार्केट में कैंसर का इलाज नहीं आया, कि व्यक्ति, कई लोग मर जाते हैं, ज्यादातर तो मर जाते हैं। उस समय भी कोढ़ ऐसा बीमारी था, कैंसर था, जो कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे कोढ़ भी धीरे धीरे क्या होता था? बढ़ता था। लाइलाज बीमारी कोढ़। और जब नामान को मालूम पड़ा कि मैं कोढ़ी हो गया हूं, नामान निराश हो गया। नामान के आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पूरा अंधेरा दिखने लगा। नामान का जो ड्रीम्स था, स्वप्न था, जो उसने बड़ा बड़ा स्वप्न देखा था, वो स्वप्न भी उसको बिखरता हुआ नजर आ रहा है कि मेरा स्वप्न भी क्या हो रहा है? चूर हो रहा है। हालेलुया। अमन सुनेगा, उसके आंखों के सामने उसका स्वप्न टूटता हुआ लग रहा है। और उसने कई इलाज किया, शायद करवाया होगा बड़े बड़े वैद्य के पास, लेकिन वैद्य के पास में भी जाकर उसका इलाज नहीं हुआ। और वैद्य लोग ने भी बोल दिया कि ये बचेगा नहीं, तो अभी मर जाएगा। और अभी उसको लग रहा था कि अभी मैं मरने वाला ही हूँ। धीरे धीरे कर नामान को लगा कि अभी मैं मरने वाला हूँ। हालेलुया। नामान की पूरी जीने की चाहत मर गई, जीने की चाहत, उम्मीद खो दिया उसने। उसको लगा कि अभी मैं बच नहीं सकता, अभी जीने का इच्छा ही नहीं, उसको इच्छा मर गई उसकी जीने का, कुछ करने की इच्छा नहीं है, इसका सब इंटरेस्ट खो दिया। उसने बोला कि अभी मैं तो मरने वाला, अभी सब क्या करने का फायदा है। उसका इंटरेस्ट, किसी में इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, किसी में इच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा था किसी में। आखिरकार उसको क्या हो गया? इतना निराश हो गया था। हालेलुया। और इस बीमारी में उसने कभी भी परमेश्वर के पास नहीं गया।
लाइलाज बीमारी है, लेकिन लाइलाज बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गया, लेकिन कभी भी परमेश्वर के पास नहीं गया कि परमेश्वर मुझे मदद कर। लास्ट में हमारे पास में जब डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, जब हमारे पास में डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, तो आप लास्ट में किसके पास जाते हैं? है यहाँ पर सुन रहे क्या? जब डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाता है तो आप लास्ट में किसके पास जाते हो? किसके पास जाते हो? अजय के पास जाते हो? पास्टर प्रार्थना करो ना। किसके पास जाते हो? हमारा लास्ट आशा, होप्स क्या है? हमारा लास्ट आशा क्या है? अभी प्रभु इससे नहीं हुआ, अभी लास्ट में क्या है? लेकिन नामान ने ऐसा भी नहीं किया। नामान को मालूम है कि मेरा सब खत्म हो गया, आज सब इलाज खत्म हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास कभी वो मुड़कर नहीं देखा। हालेलुया, कभी नहीं गया। लेकिन बाइबल बोलता है कि उसी के घर के अंदर एक छोटी सी लड़की, जिसको बंधुआई से लेकर आया था, नामान ने उसको बंदी बनाकर लेकर आया था, और वो लड़की उसके घर में नौकर का काम कर रही थी। वो लड़की, छोटी सी लड़की उसके घर में नौकर का काम कर रही थी। और उस लड़की ने बताया, उस लड़की ने अपनी मालकिन को बोलती है, मालकिन सुनो, हमारा जो मालिक कोड़ हो गया, हमारा मालिक जो कोड़ हो गया, मालकिन सुनो, अगर हमारा मालिक शोमरोन में जाएगा, शोमरोन में, और उधर एक भविष्यवक्ता है, हमारा मालिक को उधर भेजो, नामान को उधर भेजो, एलिशा के पास। एलिशा, वो एलिशा करके एक भविष्यवक्ता है शोमरोन में, और वो एलिशा परमेश्वर के बहुत क्लोज है, करीबी है, और ये व्यक्ति जब भी प्रार्थना करता उधर होता है। और हमारे मालिक को भेजिए, मालिक को भेजिए, जाओ वहां पर, वो परमेश्वर का भक्त है, वो उसका सुनता है, वो प्रार्थना करता है, उधर काम होता है। तो ये मालकिन ने अपने किसको बताया? नामान को बताया कि नामान, ये लड़की ऐसा ऐसा बोल रही है कि वहां पर एक भविष्यवक्ता है, जाओ उधर। हालेलुया। और नामान के अंदर अभी एक आशा जगी, बोलो आशा जगी। अभी उसको एक आशा जगी कि भैया एक आशा, एक होप्स है, वो है परमेश्वर। और आशा जगी और निकल गया, वो भविष्यवक्ता के पास निकल गया, और बड़ा बड़ा गिफ्ट लेकर निकला, बड़ा बड़ा चीज लेकर निकला कि प्रभु के दास को मैं भेंट दूंगा। हालेलुया। और जब नामान उधर आया तो बाइबल बोलता है, नामान जब पहुंचा तो एलिशा जो भविष्यवक्ता था, एलिशा वो घर में था, घर में था। नामान सेनापति है और एलिशा भविष्यवक्ता घर में है। एलिशा उसको मिलने भी नहीं आया, एलिशा मिलने भी नहीं आया। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? मुझे मालूम है आपने स्टोरी सुना है, लेकिन आप इसके अंदर नया कुछ सीख सकते हैं। आमीन। नामान इधर खड़ा है, लेकिन भविष्यवक्ता मिलने तक नहीं आया। इतना दूर से, दूर देश से वो आ रहा है, एक अलग राष्ट्र से आ रहा है, और ये एलिशा इसको मिलने भी नहीं आया। एलिशा बोलता है कि एलिशा ने संदेश भिजवाया। एलिशा बोलता है वो सेनापति को बोल कि यर्दन में जाकर कितना बार डुबकी मार, यर्दन में जाओ, उसको बोल 7 बार डुबकी मारने, बोलो उसको 7 बार डुबकी मारने, और शुद्ध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। देख रहा, भविष्यवक्ता उसको मिलने नहीं आया, पर भविष्यवक्ता ने भाव नहीं दिया पैसे वाले को, भविष्यवक्ता ने पैसे वाले को। लेकिन आजकल के पास्टर्स किसको भाव देते हैं? मैं किसको भाव देते हैं? आजकल के भविष्यवक्ता किसको भाव देते हैं? 25,000 दो तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। 30,000 दो तो मैं तुम्हें बच्चा भी दे दूंगा। कहां से देगा पता नहीं, कैसा देगा पता नहीं। हमारे चर्च में, यानी जिसके साथ मेरा कॉन्टेक्ट है, अभी भी एक बिलीवर 25,000 भी डाल कर आया, लेकिन अभी भी बच्चे नहीं हुए। फोन आया, बड़ा भविष्यवक्ता, आप जान लो मैं किसका बताऊं, बड़ा भविष्यवक्ता ने फोन भी किया उसको, और जिस दिन फोन किया उसके घर का लाइट भी चला गया। तो बेचारा व्यक्ति ने 25,000 दे के आया, और जैसे बड़ा भविष्यवक्ता ने फोन किया, और जब फोन किया तभी लाइट भी चला गया। अंधेरे में क्या दिख रहा है? ये दोनों मियाँ बीवी का चेहरा भी नहीं दिख रहा, उधर से प्रभु का दास प्रेयर कर रहा है, लेकिन आज तक बच्चे नहीं हुए। हो गए 1-2 साल हो गया, अभी होगा, देरी होगा। परमेश्वर झूठा नहीं, अगर
उसका सच्चा दास है, वो सच्चा भविष्यवक्ता है, तो उसके मुंह का निकला हुआ परमेश्वर पूरा भी करेगा। टाइम है, आशा नहीं खोलेगा। लेकिन अगर झूठा है तो शायद बोल नहीं सकते अभी। अमेन है यहाँ पर। अमेन। तो ये एलिशा ने भाव भी नहीं दिया इसको, और एलिशा बोलता है जा और नदी में क्या कर, डुबकी मार। और इसको गुस्सा आया, बोलता है मैं इतना दूर से इस भविष्यवक्ता को मिलने के लिए आया, ये तो मुझे लगा, ये नामान बोलता है कि मुझे लगा ये आएगा और मुझे क्या करेगा, मेरे ऊपर हाथ फेरेगा, हाथ रखेगा, वो स्थान पर हाथ रखेगा जिधर मैं कोढ़ हूं, उधर हाथ रखेगा और प्रार्थना करेगा परमेश्वर से, मैं चंगा हो जाऊंगा। लेकिन ये नामान तो आया ही नहीं, मेरे अपना ये एलिशा तो आया ही नहीं। गुस्सा है इसको और बोलता है कि क्या मेरे घर मेरे राष्ट्र में नदी की कमी है क्या? मेरे राष्ट्र में तो इससे भी बड़ा बड़ा अच्छा नदी है, अच्छे पानी है, साफ सुथरा। इस नदी में मैं क्यों जाऊं डुबकी मारूं? क्या मैं गंदा हूं कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा? क्या मैं गंदा हूं कि ये एलिशा मेरे को बोलता है कि जा डुबकी मार? मैं गंदा हूं क्या? मेरे एरिया में तो और अच्छे नदी है। हालेलुया। यहाँ पर मैं आज एक यूट्यूबर्स का देख रहा था, मैं यूट्यूबर्स को भी फॉलो करता हूँ, और एक यूट्यूबर्स को देख रहा, मैं क्यों फॉलो करता हूँ? क्योंकि वो अलग अलग देश के बारे में बताते हैं, वो अलग अलग कंट्री जाते हैं, कोई केनिया, कोई अफ्रीका, कोई अमेरिका। तो मैं घर बैठे सब देखते रहता हूँ, कैसे एरिया में कौन सा पैसा चलता है, कौन सा डील करने का। तो वो बेचारा यूट्यूबर अफ्रीका केनिया में गया है, और वहां पर कुछ औरतें हैं, यानी वो औरतें उसको घुमाने के लिए लेकर गई, यानी एरिया दिखा रही है, और जंगल में लेकर गई है, और 250 रुपया देकर, और क्या दिखाई मालूम है? झरना। क्या दिखा रही है? झरना। बोलो पानी बहने वाला झरना, समझ रहे? झरना, और छोटा सा झरना। और वो बेचारे को, यूट्यूबर्स को, इंडिया का है वो, इंडिया से कहाँ गया है? अफ्रीका घूमने गया, और उधर के एरिया के लोग उसको झरना दिखा रहे हैं, और छोटा से झरना दिखा रहे। और ये लड़का यूट्यूब पे बोलता है, ओ आमचा गावी ह्याच्यापेक्षा मोठा है, यानी ये क्या झरना है? ये झरना दिखाने के लिए मेरे को इतना ट्रैवलिंग करके लेकर आई है औरतें। बोलती हमारे गांव में ऐसा 100 झरना मिलेंगे इंडिया में। हालेलुया। क्या बोलते हैं? 100 झरना मिलेंगे हमारे इंडिया के अंदर, और तुम लोग एक छोटा से झरना दिखाने के लिए मेरे को इतना ट्रैवलिंग करके 250 रुपए का टिकट निकाल के इधर लेकर आए। वो एकदम उदास हो गया। तो उसी तरह ये नामान भी बोलता है कि हमारे एरिया में तो ऐसे हजारों नदियां हैं, बहुत सारे नदी है, ये क्या यर्दन नदी में मैं डुबकी मारूं शुद्ध हो जाऊं, यहाँ पर उधर जाके। हालेलुया। गुस्सा आ गया। लेकिन नामान का एक सेवक था, वो सेवक बोलता है, हे मालिक गुस्सा मत हो, कर ले, तेरा क्या जाता है, करना, छोटा सा ही काम दिया है, कोई बड़ा काम नहीं दिया है। अच्छा है, वो सेवक ने बोला मार ले मालिक, डुबकी मार, और उसने सेवक का सुना। हालेलुया। और सेवक का सुना, जैसे गया 7 बार क्या बोला था? डुबकी। 1 बार मारा ठीक नहीं हुआ, 2 बार मारा ठीक नहीं हुआ, 3, 4, 5, 6, और 7वें बार जब मार कर निकला तो क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो चंगा हो गया। आज्ञा का क्या? चंगा। उसका स्किन, उसका त्वचा, बच्चे के, छोटा बच्चा जब पैदा होता है वैसे लाल, एकदम मस्त, एकदम नया चमड़ी हो गया। हालेलुया। प्रेज गॉड बोलेंगे, प्रभु को धन्यवाद बोलेंगे। देखा वो उसको रोग चंगा हो गया उसका। बोलो रोग चंगा हो गया। कब हो गया रोग चंगा? आज आप चंगाई लेने के लिए आए ना? हाँ, आपका रोग चंगा होना है तो आपको क्या करना होगा? इधर पास्टर हाथ रखेगा, भविष्यवक्ता हाथ रखेगा, हाथ रखने से हुआ उधर? हाथ रखने से हुआ क्या? भविष्यवक्ता ने हाथ रखा चंगा हुआ? नहीं। हमको बाइबल का ज्ञान ही नहीं है आधे लोगों को। इधर सीधा सीधा उसने सुना और किया, सो इच्छा से किया। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, करता हूँ। हालेलुया। आप भी क्या करना है? आज्ञा पालन आपके जीवन में क्या लेकर आता है? आशीष लेकर आता है, चंगाई लेकर आता है। आज्ञा पालन करोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर उत्तम देगा, खिलाएगा। उत्तम घर, उत्तम पहनावा, उत्तम सब कुछ उत्तम मिलेगा। मुझे भी चाहिए परमेश्वर, उत्तम सेवकाई चाहिए मुझे उत्तम लोग भी चाहिए। उत्तम मतलब जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग चाहिए मेरे को। मुझे ऐसे चर्च के अंदर चाहिए जो विश्वास है, उत्तम विश्वास है, उनका बड़ा विश्वास है।
अभिषेक को लेकर चलने वाले चाहिए हमको इस कलीसिया के अंदर। उत्तम लोग चाहिए, मुझे भी चाहिए। और प्रभु मेरे को भी सिखा रहा है कि तू मेरा आज्ञा का स्व इच्छा से, दिल की इच्छा से कर, दिल की इच्छा से कर। इच्छा होना चाहिए, हाँ प्रभु तू बोलता है मैं वैसा करूंगा, है ना। इच्छा को तोड़ने का नहीं, मेरा मन नहीं है, तू बोल रहा है ठीक है मैं जा रहा हूं, ऐसा परमेश्वर को पसंद नहीं है ना। गुस्सा कर कर फिर जाकर करना, ये करना, ऐसा परमेश्वर को नहीं चाहिए। इच्छा होना चाहिए, इच्छुक, और क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होना है। स्व इच्छा से आज्ञा का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हमारे आदम और हवा ने क्या किया, हमारे आदम और हवा ने क्या किया, है ना। परमेश्वर ने बोला ये खाने के लिए नहीं, लेकिन ये लोगों ने क्या किया, अपनी इच्छा सुना, अपनी इच्छा। आदम और हवा ने अपना किया, अपना सुना, अपना इच्छा किया। परमेश्वर का इच्छा को भी सुना नहीं, विरोध किया, अपना इच्छा किया और जाकर उधर क्या किया, काम कर दिया, है ना, फल खा लिया। और नतीजा क्या हो गया, बीमारी आ गई। नतीजा क्या हो गया, बीमारी आ गई, प्रॉब्लम आ गई। हालेलुया। अगर आज की शाम आप सोई इच्छा से प्रभु का, है ना, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा, प्रभु आपने मेरे अंदर इच्छा को डाला है, धन्यवाद, तूने मेरे को स्वतंत्र बनाया, रॉबर्ट नहीं बनाया। लेकिन फिर भी परमेश्वर मैं स्व इच्छा से तेरी इच्छा के अनुसार मैं ये करूंगा। परमेश्वर तेरी इच्छा है ना करने के लिए मैं करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं मेरी नहीं सुनूंगा प्रभु, हालेलुया, मैं मेरी नहीं सुनूंगा, मैं अपने आप को मारता हूं मैं यहाँ पर, और मैं तेरा सुनूंगा, मैं अपने आप को मारता हूँ तेरा सुनूंगा। हालेलुया। अगर तू सुनेगा ना, भजन संहिता की किताब 1 अध्याय क्या कहता है, चलेगा भजन संहिता की किताब जल्दी से, और फिर हम एक स्टोरी को सुनकर और खत्म करेंगे। बस 5 मिनट दीजिएगा, जल्दी से खत्म करेंगे। भजन संहिता की किताब 1 अध्याय में क्या बोलता है वहां पर, भजन संहिता की किताब 1 अध्याय 3 वचन क्या बोलता है। भजन संहिता की किताब 1 अध्याय 3 वचन क्या बोलता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रभु क्या बोल रहा है, जो मेरा सुनेगा और आज्ञा का पालन करेगा वो उस वृक्ष के समान है, वृक्ष झाड़ के समान है, जो हमेशा ना फल लाते हैं। परमेश्वर बोलता है कि तू हमेशा फल लेकर आ। परमेश्वर बोलता है कि तू सफलता प्राप्त करे, क्या लिखा है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। सफल परमेश्वर, अगर तू आज्ञा का पालन करेगा तो प्रभु बोलता है तेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। अगर तू मेरा सुनेगा और मानेगा तो तू हमेशा फलवंत होता रहेगा। अगर तू मेरा सुनेगा और मानेगा तो तू सफल होगा, सफल होगा, उत्तम खाएगा, हालेलुया, उत्तम पिएगा, हालेलुया। है यहाँ पर नीति वचन 8 अध्याय में जाते हैं, नीति वचन 8 अध्याय, नीति वचन 8 अध्याय और 32 वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन प्रोवर्ब्स 8:32। इसीलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो। 34 को पढ़ो, 34। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता। क्या लिखा है, धन्य है वो जो मेरा सुनता है। बोलो धन्य है जो परमेश्वर का सुनता है। धन्य का मतलब ब्लेसेड, ब्लेसेड आर दोज हू हियर्स मी, हू लिसन्स मी, ना, जो मेरा सुनता है। ब्लेसेड आर दोज, धन्य है। अगर आप सच में धन्य होना चाहिए, होना है, तो आपने सुनना है और उसका क्या करना है, करना है। मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर एक और स्टोरी, उसको 2 मिनट में बोलकर खत्म करता हूँ। बाइबल के अंदर पतरस का नाम जानते हैं आप सब लोग। लूका 5वें अध्याय में जाएंगे, लूका 5वें अध्याय में, लूका 5वें अध्याय में जाएंगे और वहां पर हम एक स्टोरी देखते हैं। हाँ सुनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा इसको, छोटे शब्दों में बोलकर खत्म करूंगा। अगर किसको लेट हो रहा है तो वो निकल जाने का, किसको लेट हो रहा है, बस 5 मिनट कीजिएगा। लूका 5वें अध्याय में जब जाते हैं तो हमें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है पतरस। बोलो पतरस। पतरस कौन था, मछुआरा था। क्या था, मछुआरा, फिशरमैन। बाइबल बोलता है कि पतरस मच्छी पकड़ने वाला, और बाइबल बोलता है कि
उस दिन सुबह सुबह वो अपने जाल को धो रहा था, जाल को धो रहा था, है ना। नाव में से उतर कर वो जाल धो रहा था। बाइबल बोलता है कि पतरस पूरी रात भर मच्छी पकड़ने का प्रयास किया, रात भर मेहनत किया, रात भर परिश्रम किया, मच्छी पकड़ जाए मच्छी। एक भी मच्छी उसको जाल में नहीं आया, एक भी मच्छी रात में नहीं आया, रात में एक भी मच्छी नहीं पकड़ पाया। और मेहनत करते करते सुबह हो गया, सुबह हो गया। पतरस को मालूम भी नहीं पड़ा कि सुबह हो गया। हालेलुया। और सुबह हो गया, सुबह में मच्छी नहीं पकड़ते हैं ना, सुबह में नहीं ज्यादा। और क्या हो गया, अब थक गया था, रात भर मेहनत करके थक गया और अभी उम्मीद हार गया कि अभी कुछ मिलेगा नहीं, और हिम्मत को हार गया। और अब क्या कर रहा है, नाव में से उतर गया, नाव से उतर गया। अब जाल भी क्या कर रहा है, धो रहा है। बोलो, जाल धो रहा था। क्या कर रहा था, जाल थक गया, अभी टायर्ड हो गया था, हिम्मत हार गया था। अब इसको नींद आ रही थी, नींद में सोना भी था। मेरे प्यारो, वो आज की सुबह खाली हाथ जा रहा था। आज की सुबह अपने घर में खाली हाथ जा रहा था, एक भी मच्छी नहीं। मछुआरे का इनकम, पैसा कहां से आता है, पैसा मच्छी पकड़कर बेचकर उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। यानी आज वो खाली पॉकेट जाने वाला था अपने घर पर। यानी आज की सुबह अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर भी नहीं जाने वाला था, है ना। मैं अगले जब आऊंगा वुमेन्स मीटिंग के ऊपर, तो मैं पतरस की पत्नी के विषय में भी सिखाऊंगा। बाइबल के अंदर उसकी पत्नी का ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर आपको प्रचार करेंगे। पतरस की पत्नी, ये पतरस की पत्नी घर में बैठी है और ये बेचारा खाली हाथ आज सुबह जाने वाला था। इसको मालूम नहीं कि आज मैं भूखा रहूंगा, यानी भूखा ही रहने वाले थे आज, क्योंकि मच्छी नहीं पकड़ा है। कहां से मिले, खाना खाएंगे आज, पैसा नहीं है, कहां से, बच्चों को क्या खिलाएंगे। आज उसके घर में भूखा, रात और सुबह थक गया था और जाल धो रहा था। जाल इसीलिए धो रहा था कि रात को वापस से पकड़ेंगे रात को, चलो अभी साफ करके घर पे निकलते। लेकिन जैसे ही, है ना, वो नदी के किनारे जाल धो रहा था और उधर उसी सुबह यीशु आ गए। कौन आ गए, सुबह कौन आ गए, यीशु। और यीशु उस नदी के किनारे खड़े होकर लोगों से बात कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। और भीड़ की भीड़ यीशु के पास आ रही थी, भीड़ की भीड़, और यीशु का सुनने के लिए। देवर है ना, ये सारे लोग भूखे थे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, वचन। और यीशु के ऊपर टूटे जा रहे थे। यीशु किधर खड़ा है, नदी के किनारे खड़ा है, और ये लोग टूट रहे हैं, ये लोग गिरे जा रहे हैं। अगर यीशु के ऊपर गिरे जाते भीड़, तो यीशु नदी में गिर जाता, यीशु नदी में गिर जाता, क्योंकि वो किनारे पे खड़ा था। लेकिन यीशु ने जब देखा भीड़ ढकल रही है, तो यीशु ने क्या किया मालूम है, यीशु ने दो नाव देखा कि दो नाव किनारे पर क्या है, खड़ा है, दो नाव। और उसमें से एक नाव किसका था, पतरस का। बोलो, पतरस का नाव था। और यीशु ने देखा भीड़ मुझे ढकल रही है और उधर नाव है, और यीशु ने उस नाव को क्या किया मालूम है, उस नाव को क्या किया, उस नाव के अंदर चढ़ गए। वो नाव किसका था मालूम है, बोलो, पतरस का था। बोलो, पतरस का था। हाँ, और यीशु उस नाव में चढ़कर क्या बोलते हैं, क्या किया, पढ़ेंगे ना, चलिए थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे फिर खत्म करते हैं। आप पढ़ो। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। परमेश्वर यीशु उससे विनती कर रहे हैं, क्या तू तेरे बोट को किनारे ले चल सकता है, अपने बोट को किनारे लेकर जाएगा। है यहाँ पर, सुनो, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर उसके पतरस के बोट में आए और पतरस को बोलते हैं, पतरस अपने बोट को थोड़ा किनारे से हटाकर लेकर चलेगा, किनारे से लेकर चलेगा, विनती कर रहा है। अब मुझे बताओ, पतरस तो थका हुआ था। पतरस क्या था, थका, आंखों में नींद चढ़ी है, थक गया है और घर पर जाना है। और इधर एक व्यक्ति आया है, यीशु आया है, और यीशु बोलता है कि थोड़ा से आगे लेकर चल। हालेलुया। अब सुनो, चॉइस उसके पास था। बोलो, चॉइस था। पतरस के पास में चॉइस था, चुनाव करना था। चुनाव क्या था, कि घर पर जाऊं, पत्नी के साथ रहूं, बच्चों के साथ रहूं और आराम करूं, या फिर सच
सच में मैं इस नाव को थोड़ा किनारे लेकर जाऊं। उसके पास में दो ही रास्ता था चुनाव करने का, मैं घर पर जाऊं या किनारे लेकर जाऊं। हालेलुया। या यीशु को बोलूं, यीशु आप उतरो मेरे बोट से, मैं थक गया, उठो उठो, आप दूसरा बोट देख लो, मैं थक गया, मैं जा रहा हूं घर पर। हालेलुया। वो शायद बोल सकता था, यीशु मैं थक गया, आप उतरिए, मेरा नाव खाली करो, मेरे को बांधने का नाव को, रात को वापस से काम करने का, आप उतरिए दूसरे नाव में जाओ, उधर जाओ, वो लेकर जाएगा, मैं थक गया। लेकिन पतरस ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पतरस क्या था? पतरस थका हुआ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर को उसने बोट दिया, फिर भी परमेश्वर को बोट दिया, और क्या किया उसने? किनारे से आगे लेकर गया। हालेलुया। आज की शाम वो चुनाव किया, चुनाव अच्छा चुनाव किया, इच्छा को जाहिर किया कि परमेश्वर ठीक है, तू बोल रहा है तो मैं आगे लेकर चलूंगा। आज की शाम क्या आप अपना वोट देंगे परमेश्वर को? क्या आज अपना वोट देंगे? वोट तो दिया आपने, वोट, लेकिन वोट दोगे क्या? वोट पतरस ने वोट दिया, तुम क्या दिए? वोट। आज वोट दो, वोट दो, वोट वोट। हमारा वोट क्या है? हमारा हृदय क्या है? ये ना प्रभु, मेरा हृदय में जो इच्छा है ना, मैं वो तुझे देता हूँ, मैं मेरे हृदय को देता हूँ परमेश्वर। तेरी इच्छा है ना आगे चलने का, मैं लेकर चलता हूँ प्रभु। तू चाहता मैं आगे चलूँ, मैं लेकर चलता हूँ। मैं मेरी इच्छा को मारता हूँ, मेरी इच्छा तो नींद करने का, मेरी इच्छा आराम करने का, थक गया हो, लेकिन नहीं परमेश्वर तेरी इच्छा है ना, मैं वो जाऊंगा। हालेलुया है। यहाँ पर आज की शाम आपके पास में फैसला है, अगर इच्छा को लेकर। और फिर बाइबल बोलता है कि पतरस थोड़ा सा आगे लेकर गया, और परमेश्वर बोलता है थोड़ा और जा बीच में, और इधर जाल डाल। और जैसे जाल डाला, उस जाल में कितना मच्छी पकड़ा? बहुत मच्छी पकड़ा। बोलो बहुत मच्छी पकड़ा। जो पतरस रात भर एक मच्छी नहीं पकड़ा, वो पतरस ने जब प्रभु का सुना और वैसा किया, प्रभु का सुना और वैसा किया, तब जाकर वहां पर क्या हुआ? मच्छी उसके पास में बहुत आई। क्या कारण है? आज अगर आप भी सुनेंगे तो मैं आज बोलता हूँ कि तुम्हारे बैंक में भी बहुत पैसे आ जाएंगे। सिर्फ खिलाएगा नहीं, परमेश्वर बोलता है ना, वो खिलाने की बात उधर क्यों कर रहा है? अच्छे अच्छे फसल, क्योंकि उधर सब किसान लोग थे, है ना। पुरानी कलम में यशायाह की किताब में जब हमने बोला ना, अगर तू मेरा सुनेगा तो अच्छे अच्छे खाएगा, तो उधर वो सब एग्रीकल्चर सेक्टर था, उधर सब फार्मर थे, किसान थे, वो किसानी करते थे, इसीलिए प्रभु बोलता है अच्छा अच्छा फसल खिलाऊंगा। लेकिन आज हम लोग किसानी नहीं है, आज हम लोग नौकरी करते हैं। परमेश्वर बोलता है तू नौकरी करता, मैं तुझे अच्छे अच्छे तनख्वाह दूंगा, मैं तुझे अच्छे अच्छे बोनस दिलवाऊंगा, मैं तुझे अच्छे इंक्रीमेंट दूंगा, हालेलुया। तनख्वाह को बढ़ाऊंगा मैं, आमीन बोल सकते हैं। जो नहीं भी जाते बोलो रे आमीन। तुम्हारा पति का, तुम्हारे बच्चे का घर में बढ़ेगा, आमीन बोलो। आप बोलोगे मैं नहीं जाता, अरे तू नहीं जाता, तेरा पति तो जाता, तेरा बच्चा तो जाता, तेरा चाचा जाता, तेरा मौसा जाता, कोई तो जाता है। आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, मेरा चाचा का नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत गुस्सा हो रहा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन। तो आपको क्या करना है ना? सुनना है उसके। ये मच्छी इतना कहाँ से आ गई? ये मच्छी ने किसका सुना पता है? ये मच्छी ने परमेश्वर का सुना, ऊपर से आदेश आया है मच्छी को, ये मच्छी जाओ रे, जाल उधर आया है। सब मच्छी लोग भागते भागते भागते, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी। 100 रुपया बोलेगा, अरे मैं जाता इसके अकाउंट में। 2000 बोलेगा, नहीं मैं पहले जाता हूँ। बोनस बोलेगा, अरे नहीं इस बार दिवाली में मैं जाऊंगा इसके इधर। आमीन बोल सकते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु इस बीच कलीसिया के अंदर 1000 सोल्स को दे दे। सब बोले अरे मैं जाता, आज के चर्च में मैं जाता हूँ। हालेलुया। प्रभु भेजेगा। कौन भेजेगा? परमेश्वर भेजेगा। हम लोग को कुछ नहीं, हमको सिर्फ सुनना है, वैसा करना है। गुरुवार की सभा दिया, संडे की सभा दिया, जो भी सभा दिया, सुनना और वैसा करना है। प्रभु बोलता है मैं भेजूंगा, मैं भेजूंगा, सब मच्छी को मैं भेजूंगा, तू सिर्फ मेरा सुन और वैसा कर, बाकी का काम क्या करूंगा? मैं करूंगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ इधर, है ना, आ जाओ, कीबोर्ड्स के ऊपर आ जाए। मेरे प्यारों, आज की शाम अगर आप सच में निश्चय रोग से चंगा होना चाहते हैं, निश्चय आज अगर वो सारी आशीष को पाना चाहते हैं, मेरे प्यारों
उत्तम खिलाने की जब बात आती तो सिर्फ भोजन नहीं खिलाएगा मेरा परमेश्वर, आपको उत्तम सब कुछ उत्तम देगा। उत्तम मच्छी आपके जाल में दे देगा, उत्तम पैसे आपके कौन में डलवा देगा, उत्तम सेहत देगा। खड़े रहेंगे, अपने स्थान पर खड़े रहेंगे और आज की शाम हम अपने आप को जांचेंगे कि क्या सच में मैं स्वेच्छा से दिल से परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, या कुड़कुड़ाते हुए परमेश्वर को इच्छुक लोग चाहिए जो इच्छा, आज इच्छा के साथ में उसका आज्ञा का पालन करें कि प्रभु मेरी इच्छा को मैं आज बदल देता हूँ परमेश्वर। बाइबल सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा यीशु मसीह है। जब वो गत्सेमनी बाग में था तो बाइबल कहता है कि उसकी इच्छा कर रही थी कि ये पलट जाए, ये हट जाए, लेकिन फिर भी यीशु ने बोला प्रभु मैं मेरी इच्छा को मारता हूं, अगर तेरी इच्छा है कि मैं क्रूस पर चढ़ूं तो ऐसा ही होने दे, और मैं आज्ञा का पालन करता हूं। और उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में बदल दिया। आज अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में बदल दीजिएगा और आज्ञा का पालन करें स्वेच्छा से। God wants a willing heart. God wants a willing heart. You should have a good attitude, loving attitude. प्रभु बोलता है यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी आज्ञा का पालन कर। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरी आज्ञा का पालन कर। आइए, क्या तुम्हारे अंदर वो लवेबल हार्ट है? क्या तुम्हारे अंदर वो प्रेमी का हृदय है कि प्रभु मैं इच्छा रखता हूँ और तेरी इच्छा के अनुसार मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। आइए आज की शाम अपने आप को जांचेंगे। आज्ञा तो कई बार आपने किया होगा लेकिन कुड़कुड़ाते हुए किया होगा। प्रभु को कदापि वैसी आज्ञा पालन करने वाले पसंद नहीं है। इट्स जस्ट लाइक यू आर डूइंग अ डिसओबीडिएंट। आप उस तरह है जैसे कि मानो कि अनाज्ञाकारिता कर रहे हो। आप परमेश्वर को दिल से करने वाले लोग चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले चाहिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आइए धन्यवाद बोलेंगे। यदि आप रोगों से चंगाई होना चाहते हैं तो प्रभु उस कोड़ के अगर रोग को चंगा कर सकता है, आज्ञा पालन में वो आशीष है। There is a power in obedience. There is a power in obedience. There is a power in obedience. है ना? परमेश्वर के राज्य में आज्ञा पालन करने में वो आशीष है, रोगों से चंगाई है। आएगा आज जो भी रोगी है परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं उस यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए तैयार हूं। प्रभु हमारा यरदन आप है, प्रभु जी हमारा वो झरना आप है परमेश्वर। जिस झरने के आगे में खड़ा होकर वह मेरी चंगाई की आशीष को मैं प्राप्त करूंगा। प्रभु आज उस झरने के पास में आए। यीशु हमारा झरना है, यीशु हमारा वो बहती हुई नदियां है। उस नदियां के अंदर हम डुबकी लगाएंगे और आज हम चंगे हो जाएंगे। नाना प्रकार के रोग आज चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए एक का आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। अपने हाथ को उठाकर कहेंगे आराधना करूं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा
मैं हूँ यहाँ। भाई दिल से कहें, मैं हूँ यहाँ। प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ। प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा उद्धारक मेरा तू। मेरी चंगाई है वो, मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है। तू मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू। मेरी चंगाई है। संकट में सामर्थ है। तू मेरा प्रभु। चलिए दोनों हाथ उठाकर विश्वास से कहेंगे आराधना। आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ। प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ। प्रभु, आइए विश्वास से पुकारें। मैं हूँ यहाँ। कहे प्रभु मुझे चंगा करे, मेरे परिवार को चंगा करे। मैं हूँ यहाँ। मेरे बच्चों को चंगा करिए। प्रभु, मेरे परिवार के सदस्य को चंगा करिएगा। प्रभु हम बड़ी आशा के साथ में आए हैं। नामान की समान हम बड़ी आशा के साथ में आए हैं। यदि हमारा अंत में कोई आशा बचा है तो वो है आप बचा है। हम सारे जगह में जाकर थक गए हैं परमेश्वर। अब हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा सिवाय तेरे परमेश्वर। हमारी एंड होप आप है परमेश्वर। हमारे परिवार को अगर कोई चंगा दिला सकता है तो वो सिर्फ आप दिला सकते हैं। जो ला इलाज को अगर इलाज कर सकता है वो महान परमेश्वर के आज सामने है। जो कल नामान को चंगा किया वो आज हमारे बीच में है। वो आज हमें भी चंगा कर सकता है, हमारे परिवार को चंगा कर सकता है। प्रभु तेरे राज्य में कभी ना नहीं है, तेरे राज्य में हाँ और आमीन है। और ऐसा होगा। हमारे बच्चे चंगे होंगे, हमारे पति चंगे होंगे, हमारे पत्नी चंगे होंगे, हमारे घर के हर एक सदस्य चंगे होंगे, हमारा घर चंगा होगा, हमारे घर में कोई बीमार ना रहेगा। हम फूलेंगे फलेंगे, हम उस फूल के समान लहलाते रहेंगे, हम कभी मुरझाएंगे नहीं। हम जिस किसी काम में हाथ डालेंगे हम सफल हो जाएंगे। हम उत्तम उत्तम खाएंगे, हम उत्तम उत्तम पहनेंगे, हम उत्तम उत्तम घरों में रहेंगे। हमारी उत्तम आशीष होगी, उत्तम सेहत होगा, हमारी उत्तम
नौकरी होगा, उत्तम बोनस होगा, उत्तम पगार होगा, उत्तम इंक्रीमेंट होगा, उत्तम हमारी सेवकाई होगी, उत्तम हमारे घर में सब कुछ उत्तम होगा, हमारे फर्नीचर भी उत्तम होंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद है, तू वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम तेरे हम स्वेच्छा से तेरी आज्ञा का पालन करें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि आपने सभी को खुद छू लिया और आपने चंगा कर दिया। आपने को नदी में लेकर आया, अपने पवित्र आत्मा के जल के सामने लेकर आकर आपने स्वयं को डुबकी लगाकर आपने चंगा किया कर मैं विश्वास करता हूँ। आइए जोर से परमेश्वर को ताली देते हुए धन्यवाद की अर्पण चढ़ाएंगे कि प्रभु मुझे चंगा करने का मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद तेरे वचन से तूने मुझे चंगा कर दिया, मेरा वचन को भेज कर तूने मुझे चंगा किया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा मैं आपको देता हूँ प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन आमीन। चलिए समय है आपको अगर प्रभु के राज्य में ऑफरिंग बोना है तो जल्द से जल्द आए, ऑफरिंग को बोए, ज्यादा समय नहीं है, ऑलरेडी बारिश का समय है तो जल्द से जल्द खत्म करना है हमें। आमीन, ऑलरेडी लेट हो चुका है। आमीन, तो अगर प्रभु के राज्य में बोना है तो बोइएगा, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वेच्छा से बोइए, दबाव से नहीं है, प्रेशराइज नहीं है। चले, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक स्टैंजा गा, यस सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का हमारा ऊंचा गढ़ है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो बीज पिता प्रभु जो ऑफरिंग बोया गया प्रभु तेरे राज्य में, प्रभु हम दुआ करते हैं उन हाथों को ब्लेस करना, उन हाथों में पिता परमेश्वर प्रभु ऐसे आशीष देना प्रभु। तेरे वचन में लिखा है कि जो कामों में तुम हाथ डालोगे उसमें तुम आशीषित हो जाओगे, वचन में लिखा है। आज प्रभु तेरे दास ने पिता उत्तम उत्तम पदार्थों की बातों को पिता परमेश्वर वचनों को बताया है प्रभु। सच में तेरा वचन उत्तम है, तेरी आशीष उत्तम है, तेरे अनुग्रह उत्तम है प्रभु। अनेक के जीवन में उत्तम आशीष को देने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने पिता परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य में बोया है, वो लोग उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों में, उनके कपड़े लत्ते में पिता परमेश्वर, उनके राशन पानी में तेरे उत्तम आशीष को मांगते प्रभु। इनके कामों में उत्तम आशीष को मांगते हैं, इनके जीवन में प्रमोशन को मांगते हैं, इनके जीवन में पिता परमेश्वर हरा भरा जीवन मांगते हैं। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। और ये जो ऑफरिंग है प्रभु तेरे राज्य में पिता बहुत टाइम से आशीष को लेकर आए, आप प्रभु तेरे राज्य के लिए काम आने पाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम।